प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना 40 दिन का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ और ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग होगा। मैं अमृत वेले में गुरुपाय के स्वरूप के सामने महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करे। जय गुरुजी। जैसा कि मैंने पहले दिन के शुक्राना सत्संग में ये बताया था कि गुरुपा ने हमें तितली रूप में दर्शन दिया और हमारे कष्ट को काटा, और गुरुपा ने ये भी बोला था कि पीछे मुड़ के मत देखना मुझे, तो मैंने ऐसा ही किया। और इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सच में कष्ट तो आया था, बहुत बड़ा कष्ट आया था। ये गुरुपा ने भी मैसेज करके बताया कि पुत्र बहुत बड़ा कष्ट आया था तेरे ऊपर, जो मैंने छोटे में ही काट दिया, मैंने अपने ऊपर ले लिया। गुरुपा इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना, क्योंकि मुझे 3-4 दिन पहले एक सपना आया था और उस सपने में मैंने देखा कि बहुत रात अंधेरी है और मैं और मेरे साथ कुछ और लोग हैं, मेरे परिवार के सदस्य भी हैं, हम छत पे, और पूर्णिमा थी। तो अचानक मतलब पूर्णिमा तो थी लेकिन अंधेरा हो जा रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पूर्णिमा की रात में अंधेरा क्यों हो जा रहा है। फिर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो देखते हैं कि चांद पे आके एक जो बैट होता है ना, चमगादड़ जिसे बोलते हैं, वो आके पूरे चांद को ढक दे रहा है। तो ऐसे एक चमगादड़ आता, उड़ के चला जाता, फिर एक और आता, ऐसे बहुत, और चांद बहुत ऊपर भी था, वहां से ऐसे परछाई दिख रही थी। फिर जैसे कोई चमगादड़ आके वहां पे पर वो चांद को ढक दे रहा है। तो हम सब चिल्लाने लगे कि देखो इतनी रात को वो चमगादड़ कितनी ऊपर चांद के पास है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक देखते हैं कि हमारे घर के पास एक पेड़ है और वो ढेर सारी चमगादड़ आके उस पेड़ पे बैठ गई और हमारे सर के ऊपर मंडराने लगी। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से सभी दौड़ के जाने लगते हैं। तभी मैं चिल्लाती हूँ कि रुको रुको, छत पे तो हमारे बहुत सारे सामान पड़े हैं, तो उसको ले लेती हूँ। फिर उसको भी जब लेने आती हूँ देखती हूँ कि चमगादड़ हमारे बहुत करीब आ गया है। तो जैसे भी हो, पता नहीं वो क्या सामान था, कुछ था जो कि हम छत पे ले गए थे। फिर हम वो सामान लेके जल्दी से दौड़ के चले आते हैं। तो गुरुपा शायद कोई बहुत बड़ा, मतलब गुरुपा सपने के द्वारा ये बताना चाहते थे कि कोई बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक या कोई क्रिया, काली क्रिया की जा रही थी, क्योंकि गुरुपा का ये मैसेज भी आया था कि पुत्र अमावस्या की रात बहुत बड़ी काली क्रिया की जा रही है तेरे परिवार के ऊपर, संभल के रहना। तो वो आभास भी गुरुपा ने सपने के द्वारा दिखाया। फिर बाद में कल क्या सपना आता है मुझे, उस सपने में मैं देखती हूँ कि जैसा कि गुरुपा 3-4 दिन पहले गुरुपा ने मैसेज किया था कि पुत्र तेरे ऊपर, तेरे परिवार के ऊपर जो काली क्रिया कर रहे हैं, जो तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद कर रहे हैं,
मैं उसका चेहरा तुझे सपने में दिखाऊंगा। तो सच में गुरुपा ने दिखाया। ये तो मुझे 1 साल पहले भी गुरुपा ने दिखाया था, और अब जब गुरुपा खुद बता रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं, तो मुझे तो कंफर्म हो गया। ऐसा हुआ, कल सपने में मैं देखती हूँ रात को कि रात शाम का टाइम है, और जैसे हमारे घर में कलह कलेश हो रहा है, हाँ, मेरे अंकल जी के साथ। तो मेरे अंकल जी कह रहे हैं कि घर में रहूंगा तो बस झगड़ा ही होगा, झगड़ा शांति ही होगा तुम्हारे साथ, इससे अच्छा है कि मैं बैग लेके चला जाऊं। तो कहाँ जाऊं, ऐसा कुछ मुझे समझ में नहीं आया। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, काम पे कि कहीं और? तो वो बैग पैकिंग करने लगे, और उसके बाद फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। शाम का टाइम है, और मेरी सासू माँ इस वक्त हमारे साथ नहीं रहती हैं। जैसे कि उनके मतलब हमारे बीच झगड़ा हुआ है 1-2 साल पहले। फिर वो अपने जो बड़ी हमारी जो बड़ी जान है, उनकी जो बड़ी बहू है, उन्हीं के साथ रहती हैं। तो किंतु सपने में मैं देख रही हूँ वो भी है हमारे घर में, वो बेड के एक कोने में बैठी हुई है, और मेरी बेटी सोई हुई थी। तो मैं भी किचन में जाने लगती हूँ, कुछ शायद उनके लिए टिफिन में पैक कर रही थी, और मैं भी गुस्से में थी क्योंकि झगड़ा हुआ था। तो इतने में देखती हूँ कि एक लड़की है, कम उम्र की लड़की है, शायद 10-12 साल की होगी, और हेल्दी है, और उसका जैसे दिख भी नहीं रही है और दिख भी रही है, ऐसा मतलब आपसा हल्का हल्का। और कैसा हो रहा है, जैसे वो बहुत तेजी से दौड़ के जाए, जैसे उड़ते हुए जा रही है, घर में उड़ते हुए, और मुझे दिख रही है। तो मैं कह रही हूँ ये कौन है? हाँ, मैंने देखा तो मैं कह रही हूँ ये कौन है? मेरी तरफ देख भी रही है, हंस भी रही है, और बहुत स्पीड से दौड़ के जा रही है, दौड़ भी रही है तो उसका पैर जमीन में नहीं है। तो मैं कह रही हूँ ये कौन है? हाँ, अच्छे से दिख भी नहीं रही है, और दिख भी रही है मतलब जैसे छोटी सी बच्ची है। हाँ, तो मैं उसका पीछा करती हूँ कि ये कौन है, कहाँ जा रही है। तो मैं देखती हूँ कि वो दौड़ के जिस रूम में मेरी सासू माँ बैठी है और मेरी बेटी सोई हुई है, वहां गई है। तो मैं अपनी बेटी को मतलब ढूंढने, दिख नहीं रही है मेरी बेटी, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे दिख नहीं रही है। इतने में क्या है, वो अपना हाथ बढ़ाती है, तो उसका हाथ थोड़ा सा अचानक से जैसे बड़ा टाइप में होता है। तो मैं डरने लगती हूँ, और मैं सपने में ही बहुत कोशिश करती हूँ, गुरुपा का मंत्र, महामंत्र जाप करती हूँ, और मैं करती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, अभी आप पूरे अच्छे से सुन पा रहे हैं, बट सपने में क्या हो रहा था, मैं बहुत कोशिश कर रही थी, अच्छे से वो मंत्र जाप कर नहीं पा रही थी। जैसे ऐसे जैसे मेरे मुंह को कोई मतलब बंद कर देना चाह रहा है, मंत्र जाप नहीं करने देना चाह रहा है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं मुझे मंत्र जाप करना ही है, और मैं करती भी हूँ। तो उसी जो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ ना, तो उस वक्त मेरे मुंह से निकलता है ये मंत्र जाप, और सच में मेरे आवाज आने लगती है मुंह से। हाँ, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी सोए हुए थे साइड में, तो मुझे से धक्का देने लगते हैं, कहते हैं, बोलने लगते हैं कि गुड़िया तुम क्या हुआ है, क्या ऐसे बड़बड़ क्यों कर रही हो? हाँ, तो वो समझ जाते हैं शायद कोई सपना देख रही है या फिर डरावना सपना होगा। हाँ, तो उन्होंने मुझे ठेला, तो मैं जब उठी अचानक, तो मैं उनको धन्यवाद करने लगी, मैं कि तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सपने में जैसे लग रहा था मेरा मुंह कोई मतलब बंद कर दे रहा है, और मुझे मंत्र जाप नहीं करने दे रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, करने जा रही हूँ, आधा कर पा रही हूँ, आधा नहीं निकल रहा है। तो
उनको मैं कहती हूँ कि तुमको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैंने बहुत भयानक सपना देखा। अच्छा हाँ, अब क्या है सपना, उन्होंने मुझे धक्का दिया। इसके पहले थोड़ा बहुत जो बाकी था वो मैं बताती हूँ। मंत्र जाप करने की कोशिश कर रही हूँ, और इतने में मैं अपनी बेटी को भी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वो जो लड़की है वो ऐसे हाथ बढ़ा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे बेटी को ढूंढ रही है। तो इसके कारण मैं भी ढूंढ रही हूँ कि ये कौन है, अचानक अजीब सी लग रही है। हाँ, मेरी बेटी कहाँ है? तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी अजीब सा एक चेयर है और उसमें आधा लेटी हुई है, आधा बैठी हुई है। इस तरह का चेयर है, जैसे वो ब्यूटी पार्लर में जो वो चेयर होता है ना, बैक टाइप में थोड़ा पीछे चला जाता है, इस तरह का। बेड पे नहीं है, बेड खाली है, और बेड के पास मेरी सासू माँ बैठी है। मैं कह रही हूँ आपको कुछ दिख रहा है? तो वो कह रही है कि कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। और वो हंस भी रही है अजीब तरह से। तो मैं कह रही हूँ आप ऐसे हंस क्यों रही है? हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और ये कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा है, किस लिए आई है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है? तो मेरी बेटी की तरफ भी हाथ फैला रही थी, तभी मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ जोर से, तो वो हट जाती है। तो इसके लिए गुरु बाप को बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु बाप कह रहे हैं तेरे बेटी के ऊपर भी बहुत काली नजर है, बुरी नजर है, तेरे घर के अपने हैं जो उसके ऊपर बुरी नजर डाल रहे हैं। अब मैं सब देख रहा हूँ और मैं सब संभाल भी रहा हूँ। और गुरु बाप ये भी कह रहे हैं कि मैं सपने में तेरा जो ये ब्लैक मैजिक है और जो तेरे जो कुछ कर्म है ये काटूंगा, तेरे कष्ट तेरे काम सब मैं सपने में ही काटूंगा। और गुरुपा ने मुझे वो फेस भी दिखाया कि कौन है वो। अच्छा, फिर हस्बैंड अंकल ने मुझे जब जगाया, उठी मैं, तो फिर कुछ देर मुझे डर लग रहा था सोने में, तो मैंने सत्संग चालू किया, और सुनते सुनते मुझे अब फिर से नींद आ गई। डर भी नहीं लगा, नींद भी आ गई। फिर जब नींद आया तो फिर से मैंने सपना देखा, पर वो सपना मुझे याद नहीं रहा। पर जब मैं सुबह उठी भोर में अमृत वेला में, जब मैं महामंत्र जाप कर रही थी, अचानक से मुझे उस इंसान का चेहरा दिखा। तो कि ये इंसान का चेहरा मुझे दिख रहा है, तो मुझे याद आ गया, अरे मैंने तो आज इन्हें सपने में भी मैंने देखा था। और वो मेरे मायके परिवार से हैं। और गुरुपा ने बहुत पहले भी उन्होंने मुझे ये मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू बताया था कि इन्होंने भी तेरे और तेरे मायके के ऊपर, तेरे ससुराल मतलब तेरे हस्बैंड अंकल और बच्चे के ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया है। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपने उन लोगों का चेहरा भी दिखाया, आपने कंफर्म कर दिया, और आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा, बहुत बड़ा, जो कि हमारे बहुत छोटे के ऊपर से गया सपने में ही। सपना ये इतना भयानक, इतना डरावना, डर लग रहा था, तो सच में होता तो क्या होता। तो इसके लिए गुरु बाप ने आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे बच्चे की भी जान बचाई, उसके बहुत बड़ा कष्ट काटा, और मेरे अंकल जी का भी बहुत बड़ा कष्ट काटा। गुरुपा आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।